सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव बाकर माजरा निवासी लापता लड़की की बरामदगी को लेकर चल रहा परिवार का धरना अब समाप्त हो चुका है। जोगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी ने धरने को सह सम्मान समाप्त करवाते हुए कहा कि यह लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ परिवार की या फिर युवाओं की लड़ाई नहीं है, अब यह समाज की लड़ाई बन चुकी है। उन्होंने परिवार को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस मामले को लखनऊ तक लेकर जाएंगे। इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी लेकर आएंगे और परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। गौरतलब है कि लड़की पिछले एक हफ्ते से लापता है और परिवार का आरोप है कि गांव का शादीशुदा युवक विनीत पुत्र सुरेश पाल अपने भाई निमित और सहयोगी सागर पुत्र राजकुमार के साथ मिलकर लड़की को बहला फुसला कर ले गया और घर में रखे हुए 1 लाख रुपए की नकदी भी अपने साथ ले गया। इसी के चलते परिवार 3 दिन से जिला मुख्यालय पर स्थित धरना स्थल पर धरना दे रहा था, लेकिन अब कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी ने इस मामले की पूरी जिम्मेदारी उठाने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। परिवार को न्याय दिलवाने के लिए कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी और पूरे समाज का अगला कदम क्या होगा, उन्होंने कैमरे पर क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। मैं कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी, जोगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मैं सहारनपुर के बीच में आया हूँ। बहुत ही दुखद घटना है। 16 तारीख को हमारे समाज की एक बेटी अगवा कर ली गई, जिसका अभी तक भी कोई अता पता नहीं चला है। हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक है नुक्कड़ से अपने मुकेश चौधरी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया है। और जो हमारे यहाँ युवा बैठे थे, मैं हरियाणा से अभी आया हूँ और आकर के धरने से मैं इनको सह इज्जत के साथ उठा रहा हूँ, क्योंकि ये लड़ाई अब इनकी नहीं रही है, ये लड़ाई समाज की हो गई है। और इस लड़ाई को मैं स्वयं लड़ूंगा, अपने समाज के लिए लड़ूंगा। इस लड़ाई को चाहे मुझे लखनऊ तक जाना पड़े, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े, मैं अपने युवाओं का, अपने बुजुर्गों का, अपनी मातृशक्ति का मैं बहुत उनके जागरूकता का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस समाज की लड़ाई में वे अपनी लड़ाई समझ के लड़ाई लड़ी है। और जो आगे की जो लड़ाई है मैं खुद लड़ूंगा, पूरा समाज लड़ेगा, पूरा उत्तर प्रदेश समाज लड़ेगा और इस परिवार को न्याय दिलाकर ही हम रहेंगे। क्या आगे अगला आपका क्या कदम होगा? मैं आज तो हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा। विधायक जी से मेरी बात होगी है और उनसे मिलकर के हम आगे की रणनीति तय करेंगे। और मैं अपने समाज से और पीड़ित परिवार से मैं मिल चुका हूं। इनकी जो भावना है वो मैंने पढ़ ली है, इनकी भावना को देखते हुए हम आगे कार्रवाई करेंगे। विधायक जी से क्या बात हुई? विधायक जी ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि हम इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और जहां भी जो भी मेरे से बनेगा मैं पीड़ित परिवार के साथ काम करूंगा। जहां भी मेरी आप लोगों को जरूरत महसूस हो मैं वहां खड़ा हूँगा। पीड़ित परिवार ने जो पहले आरोप लगाए थे उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जो पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए थे वे बिल्कुल सत्य आरोप थे, क्योंकि ये जो समाज है बहुत गरीब है और यही कारण है कि ये इससे भी पहले कई ऐसे केस हुए हैं और लास्ट में बस समाज एक ठगा सा महसूस करता है। लेकिन जो अब की बार समाज ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमारी मातृशक्ति भी यहाँ कल सैकड़ों की संख्या में थी, बुजुर्ग भी। मैंने कल ही इनसे निवेदन किया था कि मैं कल आ रहा हूँ और आप लोग शांत बैठिए और आगे की लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। पुलिस से भी हाल फिलहाल में क्या बात हुई है? पुलिस ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने भी खाली लीपापोती करी है। नहीं तो पुलिस तो एक ऐसी चीज है जो पताल से भी निकाल के लेके आ जाती है, लेकिन उन्होंने भी बड़े समाज का सपोर्ट करी है और जो ये छोटा समाज है, गरीब समाज है, इसकी सपोर्ट नहीं करी है। अगर जल्द ही पुलिस की तरफ से कोई आपके के लिए कोई विपक्ष में कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम लखनऊ जाएंगे, योगी साहब से मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी जी पाताल से भी निकाल के लेके आ जाएंगे और अगला जो हमारा स्टेप है लखनऊ का ही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस मामले में अगर कोई नई अपडेट सामने आती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा हैंडल सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by Seth Anand Ram Jaipuria School Saharanpur.